ले रहे हो उसके ऊपर, तो फिर ये डर तो रहेगा ना कि मार्केट मेरा एसएल ना लेके चले। हाँ, अगर $5 का एसएल है, मार्केट लेके चली जाती है, आप रिलैक्स हो गए, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हो उसके लिए। अच्छा, अब यानी कि ये देखें, स्टार्ट करते हैं डेली से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे ट्रेडिंग हम करेंगे, और डेली से हम रीड करेंगे। ठीक है, डेली के अंदर मार्केट का बयास ऑलमोस्ट बुलिश है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमने सीखी हुई हैं, डीपली जानने की शायद मेरी जरूरत नहीं है। बयास बुलिश है आपका। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये आपके पास लिक्विडिटी एरिया है, यानी कि ये आपके पास ड्राउन लिक्विडिटी है मार्केट के पास डेली के। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मार्क करेंगे आप। ठीक है, ये मेरे पास ड्राउन लिक्विडिटी आ गया। ये मेरे पास ड्राउन लिक्विडिटी आ गया। ठीक है, अब मार्केट का यानी कि एक बयास के, लॉन्ग टर्म बयास के अकॉर्डिंग तो मार्केट का ये टारगेट है, मार्केट ऑलरेडी पीछे से बुलिश ट्रेंड में आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट के अंदर डेली बयास आज का क्या है कि ये कैंडल, जैसे इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया हुआ है, और इसकी कैंडल क्या कहते हैं, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन है। अब ये मेरे पास एक मंडे की कैंडल है, लो ट्यूसडे, लो ऑफ द वीक, वेनसडे मिड वीक रिवर्सल बना है, जो कल चीज आपको पढ़ाई है। तो मिड वीक रिवर्सल के अंदर नेक्स्ट कैंडल भी हमें पता है कि उस प्रोफाइल के अंदर जो मार्केट की वो प्रोफाइल होती है, उस प्रोफाइल के अंदर की मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होती है। ठीक है, अब वो जो ग्रीन कैंडल है, अब इस मार्केट के अंदर एक देखेंगे हम कि हमारे पास ट्रू डे क्लोजिंग कहाँ पे है मार्केट की। वो मेरे पास ऑलमोस्ट ये है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रू डे ओपनिंग भी स्टार्ट होगी मार्केट की ऑलमोस्ट। ठीक है, और हम जो सेलिंग में रहेंगे, हम इस एरिया से नीचे बाइंग में जाएंगे, इस एरिया से नीचे, क्योंकि जो कैंडल अगर ग्रीन क्लोज होनी है तो वो ओपन लो हाई क्लोज परफॉर्म करेगी, तो वो जो लो लगाएगी कैंडल, तो हम उस लो से मार्केट के अंदर बाइंग देखेंगे। ठीक है, हमें ये नैरेटिव क्लियर हो गया कि हम मार्केट के अंदर कल किस डायरेक्शन की ट्रेड कर रहे हैं। अब एश्योर के ऊपर चलेंगे, वहां पे हम अपना कोई पीडी अरे कुछ स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, वहां पे मार्केट का एक बिहेव देखेंगे। ठीक है, हम प्रीवियस डे की शेडो भी थोड़ा सा मार्केट के अंदर लेंगे। हम प्रीवियस डे की शेडो भी मार्केट के अंदर इंक्लूड करेंगे। लाइक ये जो लाइन है, अगर इसके नीचे मार्केट मिल जाती है तो ज्यादा अच्छी बात है, ज्यादा अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी मेरे लिए बन सकती है। लेकिन इन दो लाइनों के अंदर अंदर मुझे मार्केट चाहिए, और इन दो लाइनों के अंदर अंदर के ही मुझे पीडी एरे चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हो जाए, मिटिगेशन हो जाए। अब एज इट इज इस पीडी एरे के ऊपर अगर हम देखें, तो हमारे पास ये एक सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये वाली। ठीक है, ये सेल साइड लिक्विडिटी है मेरे पास, और ये मेरे पास H4 का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। ठीक है, ये इसका ब्रेक का स्ट्रक्चर आया था, और ये मार्केट आ रही है, अगर इसके ऊपर इंड्यूसमेंट परफॉर्म होती है तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वैलिड हो जाएगा, और हमारा मार्केट के अंदर फर्स्ट टारगेट ये बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मार्केट इससे नीचे आ जाती है, अब ये सेल साइड जो लिक्विडिटी है, मार्केट इसको इस तरह लेगी नहीं। ठीक है, मार्केट इस सेल साइड लिक्विडिटी को फिलहाल नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी को लेती है, वो तो फिर रिवर्सल बन जाएगा, तो मार्केट की जो वीकली प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग तो नेक्स्ट 2 डे बाइंग है, मार्केट के अंदर नेक्स्ट 2 डे की बाइंग है हमारे पास। ठीक है, हम H1 पे चलेंगे और अपने एरियाज को रिफाइन करेंगे, मार्केट ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड के अंदर है आपके पास, तो लिहाजा हम बुलिश का ही डिसीजन बनाएंगे मार्केट के। अब ये देखें, अब इस एरिया को हम रिफाइन करें तो एज इट इज इसके अंदर ही मुझे एक रेंजिंग कंडीशन मिल रही है। हम इस कंडीशन के अंदर रहते हुए ही मार्केट के अंदर अपने एक डायरेक्शन बनाएंगे। ये मेरे पास एक लो पड़ा हुआ है मार्केट का, जो मेरे लिए इंड्यूसमेंट के लिए अवेलेबल है, लाइक फॉर इंड्यूसमेंट में इसको ले सकता हूँ। ठीक है, अब जब आप H4 के एनालिसिस कर रहे हो डेली प्रोफाइल को अलाइन करके, तो H1 आपका लास्ट ऑफ, इसके नीचे आप नहीं आ सकते। अब इसका 50% का एरिया लेते हैं। ठीक है, और हम मार्केट का यहाँ पे आने का वेट करते हैं। मार्केट ने फेल कर दिया। मार्केट ने फेल क्यों किया? ये सारी न्यूज कैंडल है आपकी। ठीक है, ये सारी न्यूज कैंडल है आपकी, क्योंकि न्यूज आ गई थी यहाँ पे, और न्यूज के अंदर कोई पीडी एरे काम नहीं करता।
ठीक है, ये जितनी कैंडल लगी है, चार से चार कैंडल सारी न्यूज की कैंडल है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूज तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली बैक टेस्टिंग हम देख नहीं सकते क्योंकि न्यूज भी है कि नहीं। लाइक अगर न्यूज ना होती तो फिर हमारे लिए ये बाइंग एरिया है। न्यूज के अंदर तो पीडी एरिया का काम करेगा नहीं। ठीक है, और अब यहाँ पे डेली जाना पड़ेगा। ये देखें आपके पास न्यूज कैंडल लगी है सारी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास स्टिल मार्केट, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। ठीक है, यार न्यूज़ का बड़ा मसला है, यूरो यूएसटी के ऊपर न्यूज़ बड़ी हैं। अब न्यूज़ को हम कैसे लाइन करेंगे? न्यूज़ तो हम रीड नहीं कर सकते पीछे जाके। ये मार्केट अगर देखें तो मार्केट सेल में शिफ्ट हो गया। ठीक है, मार्केट का टारगेट अभी भी हमारे पास ड्रा ऑन लिक्विडिटी है एज इट इज। ठीक है, और सेल साइड मार्केट का टारगेट ये है, ये वाला लो। अब ये वाला लो जो मेरे पास सेल साइड का टारगेट है, तो बयास आपका बेरिश है। ठीक है, बयास आपका बेरिश है, तो हम यहाँ पे ही अपना सेटअप फाइंड करने की कोशिश करेंगे। किस पेयर की न्यूज़ नहीं होती यार ज्यादा। ये हमारे पास H1 का एक इनकल सेटअप यहाँ पे D1 का इनकल सेटअप है। ठीक है, हम इसके ऊपर भी बैठेंगे, लेकिन हमारा बयास बेरिश है। ठीक है, ये मेरे पास एक डेली कैंडल है, इंडिसियन कैंडल है। इसकी बेस पे ही रहते हुए हम डिसीजन बनाएंगे। हम इधर कोई प्रोफाइल क्लियर कट नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम अभी छोटे टाइम फ्रेम पे चल के अपना एनालिसिस इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये एज इट इज मेरे पास जैसे कि एक सेटअप है, और ये मेरे पास एक मिटिगेशन ब्लॉक पड़ा हुआ है आपके पास फॉर सेलिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझानी है। ठीक है, यहाँ इस ट्रेड के अंदर बहुत से पीडीआरएस आपके फेल भी होंगे। अब यहाँ पे आपके पास सर यहाँ पे CSID भी फॉर्म हो रहा है। इसको आप सीएसआईडी ले लो ना इसको, इसी को। ले सकते हैं। हम यहाँ से मार्केट के अंदर सेलिंग में आएंगे तो आएंगे। अब ये बाय साइड जो लिक्विडिटी है, ये फेल हो भी सकती है, ये नहीं भी हो सकती। ठीक है, हम H1 पे चलेंगे। अब H1 आपका ब्रेक है, इसके नीचे के टाइम फ्रेम के ऊपर डेली के साथ नहीं जाना पड़ता। जब एनालिसिस आपने डेली से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आपके पास सारे फेयर वैल्यू गैप्स ही पड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिड में आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट की रिस्पेक्ट देखनी है। अभी ये जो मैं एनालिसिस बना रहा हूँ ना, शायद आप लोग इस तरह भी नहीं करते, आप इसे भी बुरे करते हैं, मैं फिर भी थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपके अकॉर्डिंग एनालिसिस बना रहा हूँ इसका। ठीक है, ये जो एक वाइट सा गैप है ना, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान करना है। आपके पास फर्स्ट मिटिगेशन ब्लॉक, मार्केट ने मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे के नीचे। ठीक है, ये फिर वैल्यू गैप भी पेंडिंग है। अब देखिए, मार्केट सेल के ट्रेंड में स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है, आपका बयास सेलिंग का था। अब आपके पास क्या है, अब देखिए मार्केट ने आपके पास ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया यहाँ पे। ये एक आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मैं मार्क कर देता हूँ। एक ये आपके पास पीडीआर है, एक आपके पास ये सारा एक पीडीआर है। ठीक है, मार्केट ने आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अब जब मार्केट यहाँ पे आ रही है तो इसलिए हमने बाइंग को भी देखना है, और मार्केट का टारगेट ये ब्लैक लाइन है। तो लिहाजा हम ब्लैक लाइन जो ड्रा ऑन लिक्विडिटी है, हम तब तक तो सेल। ठीक है, इसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये वाला। हम यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ तक हम सेल में। जहां जो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाएंगी, हम सेल लेते चले जाएंगे। अब देखना, अभी मार्केट आपकी फेयर वैल्यू गैप के अंदर इंटर हुई है। ठीक है, अब ये फेयर वैल्यू गैप जो आपका बना है, ये जो एक माइनर सा फेयर वैल्यू गैप है H1 का, H1 के ऊपर ही सारा एनालिसिस बना रहा है।
H1 के फेयर वैल्यू गैप के अंदर आपकी मार्केट एंटर हुई है। अब हम ट्रेड करेंगे आज के दिन मार्केट के अंदर, हम सेलिंग की ट्रेड करेंगे, तो हम मार्केट के अंदर इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कर सकते हैं। सर जी नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, आपके हिसाब से नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ओके। बोले भाई एफवीजी का ऑर्डर फ्लो भी है, इसको ट्रेड कर सकते हैं। जो ऑर्डर फ्लो है आप उसकी रिस्पेक्ट देख लेना, अभी आपके सामने है, ठीक है। ओके। ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने आपके टैप कर दिया, आपका एरिया ये है, ऑर्डर फ्लो नहीं है, ठीक है। हम इस एरिया से ही ट्रेड करेंगे। आपकी मार्केट आई, आपकी मार्केट ने ये लिया, लो जो आपका टीपी था, टीपी लिया, वापस निकल गया। अब ये जो ऑर्डर फ्लो है, यहां से ट्रेड क्यों नहीं की, ये क्वेश्चन बनता है। और मैं इस चीज के ऊपर क्यों कॉन्फिडेंट था कि मार्केट, अब अगर ऑर्डर फ्लो को देखते हो, मैं ऑर्डर फ्लो को थोड़ा आपको समझाता हूँ। ये देखिए मार्केट ने ऑर्डर फ्लो के अंदर ये टैप किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घंटे की ट्रेड चली है। ये आपकी मार्केट ने ऑलमोस्ट आपके इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया, 1 2 3 4 5 6 घंटे के अंदर आपका टीपी हिट पर है। ऑर्डर फ्लो के अंदर आपकी मार्केट स्टक हो गई, आपकी ट्रेड फंस गई। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्या होगा, लिया और बस गई। अब इसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंट क्यों था कि ऑर्डर फ्लो के सर ऊपर ट्रेड लेनी है। सर इसमें मैं एक और भी बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर इनको ये ट्रेंड का पता नहीं चल रहा है तो ये छोटे टाइम फ्रेम में लाइक M15 में M5 में जाके देखें ज़्यादा कैंडल्स किसकी बन रही है और उसी टाइम फ्रेम में कम किसकी बन रही है। लाइक अगर बाइंग है तो वो बाइंग वाले सेलर्स को ज़्यादा कैंडल्स बनवाएंगे और बायर्स वाले उसी एरिया को 2-3 में फिल करके रख देंगे। बिल्कुल। इससे अब भी ये पता देखना चल जरा, जाता एक मिनट स्टॉप हो गया। अभी देखना मार्केट हमारे इस मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे चुकी है। हमारा ये अब ये अगेन न्यूज की कैंडल लगी है, मार्केट ने स्लो को लिया, डबल बॉटम बनाया और ये अगेन न्यूज आई आपके पास, ठीक है। अभी भी ये व्हाइट एरिया है जो जो मैं पिछली दफा छोड़ के गया था, इस एरिया के ऊपर थोड़ी नजर रखना और इस ब्लैक लाइन के ऊपर थोड़ी नजर रखना, इन दो एरियाज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी कुछ चीजें समझने की कोशिश करना। मार्केट आई ड्राउन लिक्विडिटी के ऊपर। अब ये व्हाइट एरिया मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये देखो आपने यहाँ पे इसको लेते हो फेयर वैल्यू गैप, इस तरह की कैंडल्स को, ये फेयर वैल्यू गैप बन गया और आप उसके ऊपर ट्रेड करते हो। न्यूज की कैंडल के ऊपर का जो गैप होता है वो कभी भी फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ये सारा जोन था, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये मेरे पास जोन था, क्या कहते हैं, आरजे भाई आपके लिए जा रहा हूँ, समझना, ठीक है। आरजे भाई ये एक सीएसआईडी था, ये सीएसआईडी पर फॉर्म हुआ था। अब सीएसआईडी के ऊपर तो आपका ऐसा लिट हो जाता है। अब ये जो मैंने लाइन लगाई थी, इस लाइन से मार्केट के अंदर सेलिंग क्यों आनी थी और यहां से ही मार्केट क्यों गिरी, और मार्केट का टारगेट अभी भी ये है, ये तो न्यूज है, तो मार्केट वापस अपने जोबन में आ गई, ठीक है। एनएफपी का डेटा है आपका, ये भी बता दो। तो अब सीएसआईडी को देखे मार्केट ऊपर जाके आई है। अब ये जो चीज है ना, अभी तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा लेकिन समझ आपको नहीं है, तो ये प्रैक्टिस वाली चीज है कि किस एरिया से मार्केट गिरेगी, किस एरिया से नहीं गिरेगी, कैसे गिरेगी, कैसे नहीं गिरेगी। मेन चीज आप दे देखें कि मैं ट्रेड्स किस तरह बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने इस लाइन को जो लिया हुआ H4 के अकॉर्डिंग ही मैंने इसी को रिफाइन किया था। लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, वन कंसेक्टिव कैंडल ऑर्डर ब्लॉक विद ब्रेकर ब्लॉक, प्लस वहां पे, यहाँ पे चलना थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें मार्केट ने एक लिक्विडिटी को स्वीप किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्टिव की शिफ्टिंग की। उसके बाद यहाँ पे एक 3 कंसेक्टिव कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक पर फॉर्म किया और यहाँ पे एक इनगल्फ पैटर्न पर फॉर्म किया। 4 पीडीआरएस की जगह पे अलाइन कर दिया, तो मैं फोर्स को छोड़ के एक पीडीआरए के ऊपर कभी भी नहीं जा सकता, मैं फोर्स के साथ जाऊंगा, ठीक है। हमारा टारगेट अभी भी ये है मार्केट के अंदर, और ये जो मेरा एरिया, ये बाइंग एरिया याद रखना, ठीक है। ये बाइंग एरिया है नीचे वाला,
ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट उठाई है। सर हमारे पास यहाँ पे डेली में एफईजी भी पड़ा होगा। डेली को छोड़ दो, अभी अभी यहाँ पे ही देखो, सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे ही दो। ठीक है, ये देखो ये अब मेरे पास बाइंग एरिया है मार्केट का। ठीक है, ये मेरे पास एक लिक्विडिटी स्वीप हुई, क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट हुई। अब यहाँ पे ये मेरे पास एक ऑर्डर फ्लो है, ये एक मेरा फर्स्ट टीपी है, और मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं कर, फिर मार्केट सेल में है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम अगेन बाय में जाएंगे। हम यहाँ तक की फिलहाल ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अब जब मार्केट यहाँ पे मार्केट ने रीच किया छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, मार्केट ने कैंडल्स दी, हम यहाँ से निकल सकते थे। ठीक है, अब मार्केट इस ब्लैक लाइन को स्वीप करे तो हम अगेन बाय का सेटअप फाइंड आउट करेंगे मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर बाइंग बिल्डअप हुई है। ठीक है, अब मार्केट के अंदर बाइंग बिल्डअप हुई है, एसएल हमारा थोड़ा नीचे रह सकता है, लाइक एसएल हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे रहेगा। टीपी हमारा अगेन ऊपर वाली लिक्विडिटी होगी। ठीक है, अब अभी तक अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करती तो हम निकलेंगे ट्रेड में, हम ब्रेक इवन के साथ बैठेंगे। अगर हाई ब्रेक करती है तो फिर हम अभी ट्रेड होल्ड करेंगे। हाई ब्रेक हो गया, अब हम ट्रेड होल्ड करेंगे और यहां तक होल्ड करेंगे। ठीक है, अच्छा ये सर, जब हम ट्रेड होल्ड करेंगे तो हम एसएल पर ही रहेंगे या ब्रेक इवन पर ले आएंगे एसएल? ब्रेक इवन पे रहेंगे ना, एसएल पे क्यों ट्रेड होल्ड करेंगे। अब जो है हम 50%, जब यहाँ पे ये रिजेक्शन मिली ना तो हमारा काम था 50% ट्रेड को कट करना। 50% को हम अभी भी होल्ड करेंगे इस एरिया तक, और यहाँ से हम सेल की ट्रेड साथ एक्टिव कर रहे हैं, और हम जो सेल की ट्रेड एक्टिव कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट हम यहाँ तक एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, और हमारी बाय की ट्रेड ब्रेक इवन के साथ होल्ड है। मार्केट ने हमारा ब्रेक इवन ले लिया, 50% हमने वहां से बुकिंग की, और ये हमारी ट्रेड यहाँ से हिट होगी। यानी कि ट्रेडिंग इस तरह करनी है कि कोई पीडीआर मिस ना हो, ट्रेड कट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 50% क्लोज करो, और जो एक सेलिंग पीडीआर बन रहा है, बाय लगी है, ऊपर से सेल करो मार्केट को, सेलिंग बुक कर लो ना वहां से। जो वहां से लॉस होगा या 50% जाएगा वो ये ट्रेड तुम्हें दे के चली जाएगी। ठीक है, तो ट्रेड कट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अभी यानी कि हमारे पास ड्राउन लिक्विडिटी मार्केट के पास पेंडिंग है डेली वाला। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है इसको मार्केट को उड़ाना है। ठीक है, इसको मार्केट को लेना था, तो ये मार्केट हमारी लेके चली गई। अब हम इसके नीचे बाइंग बनाएंगे। हम यहां पे बाइंग में बैठेंगे। ठीक है, हम यहां से बाइंग का सोचेंगे। समझ ले, हमारी ट्रेड एक्टिव होगी। हमने अपना ब्रेक इवन सेट कर दिया है। ठीक है, हमारी ट्रेड ऑलमोस्ट काफी रनिंग में जा चुकी है। मार्केट ने हमारा ब्रेक इवन हिट कर दिया। अब यहां पे आपका क्या काम था, यहाँ पे क्या सीन था कि मार्केट यहाँ से उठ के गई है, मार्केट टिल सेलिंग ट्रेंड में, हमने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देखा, हम अगेंस्ट ट्रेंड जा रहे हैं सिर्फ सिंपल इस ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे और इस इन्वेरियन की बेस पे। ठीक है, तो अब हमारा क्या काम है कि मार्केट के अंदर जो है, यहां से जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट बनी, ये ऊपर एक आपके पास ऑर्डर ब्लॉक में फॉर्म हुआ। जब इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट आई, अब सेल की ट्रेड एक्टिव करो, ट्रेंड के साथ एक्टिव करो। ये ट्रेड जब यहाँ पे रिजेक्शन मार के चली गई छोटे टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे जाके उस ट्रेड को 50% बुक करो, 50% के साथ ब्रेक इवन करो। और अगर इस ट्रेड का एसएलपी हिट होता है तो नीचे वाली जो बाइंग वाली ट्रेड है वो एट अ टाइम रिकवरी दे के जाएगी, एसएल नहीं होगा, अकाउंट कहीं भी नहीं जाएगा। अगर ये ट्रेड ये सेल करते हो, मार्केट ऊपर चली जाती है, तो नीचे से ये भी देखो बाय की ट्रेड लगी हुई है, ये जो एसएल होगा ऊपर वाली, जो नीचे वाली बाय वाली ट्रेड है वो रिकवर करके इक्वल कर देगी। तुम एसएल में नहीं आओगे, तुम्हारा एसएल हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब ये क्या न्यूज आई है आपके पास। अभी देखो, अभी तक आपके पास H1 के ऊपर मार्केट टिल सेल में,
हम इसी ब्लैक लाइन से सेलिंग में ही बैठेंगे, ठीक है। ये मैं रिजेक्शन मिली, हम सेलिंग में बैठ गए, हम नीचे का हम नहीं देख रहे, ठीक है, हम सेलिंग में रहते हैं। हमारा मार्केट ने एसएल उड़ा दिया। अब यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब नीचे से हमने देखा नहीं पीछे का क्या सीन है, ठीक है, और ये हमारा एसएल हो गया। अब ये एक गलती है जो आप करते हो कि जहां से मार्केट उठ के आ रही है वहां से देखो तो सही मार्केट क्यों आ रही है। H1 पे नहीं नजर आ रहा, बड़े टाइम फ्रेम पे चलो, D1 पे चलो। अब D1 के अंदर डेली के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट उठ के आ रही है और लास्ट लो से उठ के आ रही है। तो क्या ये लास्ट लो और D1 का ऑर्डर ब्लॉक जो है ये मार्केट के अंदर H1 के ऑर्डर ब्लॉक से ज्यादा स्ट्रांग है? H1 का ऑर्डर ब्लॉक D1 के ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर देगा? कभी भी नहीं, ठीक है। अब यानी कि हमारा ड्राउन लिक्विडिटी यहाँ पे परफॉर्म हो चुके। अब ये चीज आपने देखनी होती है कि मार्केट कहाँ पे घूम रही है। अब मार्केट आपकी D1 के ऑर्डर ब्लॉक से उठ के आ रही है। अब यहाँ पे आपके H1 के एनालिसिस, अब यहाँ पे किस लेवल तक सेलिंग H1 वाले एनालिसिस की आपके पास काम नहीं करेगी नेक्स्ट D1 की पीडीआर। लाइक यहाँ से मार्केट उठ के आ रही है, अब आपके पास एक ऑर्डर फ्लो D1 का ये है, एक ऑर्डर फ्लो D1 का ये है, एक ऑर्डर फ्लो D1 का ये है, ठीक है। मैं तीनों के ऊपर लाइनें लगा रहा हूँ। अब इन एरियाज के ऊपर जो है H1 के, M15, H4 के सेलिंग लेवल्स आपके पास काम नहीं करेंगे क्योंकि D1 के लेवल स्ट्रांग है। चलते हैं H1 पे डायरेक्टली। अभी देखें, अब इस लेवल के ऊपर अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये लेवल होगा। अब हम इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे बाइंग के लिए, हम यहाँ पे नहीं वेट करेंगे। अब इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट क्यों करेंगे हम, इस ऑर्डर फ्लो का, सॉरी, इस ऑर्डर फ्लो का वेट क्यों करेंगे? ये देखें, एक मार्केट ने इक्वल लोस बिल्ड किए, मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट कर देगी, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, नीचे ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, इसके ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक का हम वेट करते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट ने पहले ही ले लिया हमारी ट्रेड से पहले, मार्केट हमारी पीडीआरए के अंदर एंटर नहीं हुई। अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये है। अब ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्रेकर बना है मार्केट के अंदर, हम इसको ट्रेड ले सकते हैं और हम इसके ऊपर अपना एसएल उठा सकते हैं। ये ले, मार्केट ने ट्रेड लिए बिना पहले ही मार्केट यहाँ से निकल गई। अब आपका यहाँ पे काम क्या बनता था कि डेली के ऑर्डर ब्लॉक से जब आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर डेली के पीडीआरए को ट्रेड करो। मार्केट इनको ब्रेक करते चले जा रही है। देखें, जब जब H1 पे मार्केट आ रही है रिजेक्शन दे ही नहीं रही, मार्केट सीधा ब्रेकआउट दे रही है। आपको मार्केट कंफर्म कर रही है कि मैं सेल में नहीं आऊंगा। अब इस दौरान आप जितने पीडीआरएस को सेल कर रहे हो वो तो सारे फेल होते चले जाएंगे। अब आपको पता लगा कि आपके पीडीआरएस क्यों फेल होते हैं। जब अब यहां से मार्केट के पास हमारे पास स्ट्रांग सेलिंग मिली, हमारे पास इतनी स्ट्रांग सेल की ट्रेड्स मिली, क्यों? क्योंकि हमने D1 को रीड किया हुआ था कि मार्केट यहां तक सेल आएगी। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पे जब मार्केट ने इसको लिया उसके बाद देखें एज इट इज मार्केट मूव कर गई। क्यों? क्योंकि D1 के ऑर्डर ब्लॉक से जब मार्केट उठ रही है तो वो H1 H4 के ऑर्डर ब्लॉक इसके आगे कुछ भी नहीं है। फिर उस D1 के नेक्स्ट पीडीआरए तक उसके साथ रहो। अब D1 के ऊपर ऑर्डर फ्लो को तो मार्केट रिस्पेक्ट इतनी खास दे नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि एक मार्केट लो से उठ के आ रही है और हाई की तरफ जा रही है, तो ऑर्डर फ्लोज को तो मार्केट फेल करेगी। अभी आपके पास ये एरिया, एक पेंडिंग एरिया पड़ा हुआ है मार्केट का, ठीक है, ये जो एरिया है। अब ये आपके पास एक एरिया ये जो है ये ऑलमोस्ट 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 ये ऑलमोस्ट आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और एक लास्ट ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब इस लाइन तक हम बाय में हैं, बाय में हैं। अब इस लाइन का भी इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, हम इसमें बाय में भी। अब हमने बाय में रहना कहाँ से? ये नीचे मेरे पास एक ऑर्डर क्या कहते हैं एरिया, एक ये वाला, हम यहाँ से बाय में रह सकते हैं, बैठ सकते हैं अगर हमारे नीचे पर ट्रेड मिस हुई है।
आपका एसएल हिट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे जो कैंडल की बॉडी को क्लोज किया। अब इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करना, 80% बॉडी लेवल के नीचे ऊपर रिजेक्शन, साथ ही सेलिंग मोमेंटम। अब D1 से मार्केट सेल में आ गया और D1 का लास्ट पीडीआर है मेरे पास ये पड़ा हुआ है, और इसके मिड का मेरे पास लेवल ये है, लेकिन मार्केट का टारगेट अभी भी ये लेवल पेंडिंग है, याद रखना। ठीक है, इस लेवल के ऊपर आप बैठ सकते हो विथ सम कंफर्मेशन। अब इस लेवल से पहले मार्केट बाय क्यों जाएगी ये हम नहीं कह सकते। आपके लेवल को टच किए बिना मार्केट बाय चली गई, ये हम नहीं कह सकते कि क्यों जाएगी या क्यों चली गई। अब ये बात मैंने जो आपको कही कि लेवल को टच किए बिना बाय क्यों चली गई, यानी कि इस बात का मुझे आइडिया था कि मार्केट बाय चली जाएगी, क्योंकि ये बात याद रखना, एक बात आज आपको न्यू सिखा रहा हूँ। ये आपके पास जो है ना वॉल्यूम इम्बैलेंस इसको कहते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। जब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो ये लास्ट पीडीआरए बन जाता है। इसके नीचे के पीडीआरए से मार्केट के अंदर काम नहीं करते। जहां पे मार्केट को ये मिल गया, मार्केट उसको लेगी और अपने जोबन में वापस चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसा कि एज इट इज आपके पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है, और फेयर वैल्यू गैप क्या गया, ऑर्डर ब्लॉक। अभी तक आप मार्केट के अंदर बाय में हो। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट लिए बिना बाय जाएगी, यानी कि पहले, इससे पहले मार्केट बाय जा सकती है, आंसर करें। यस, ठीक है, यस, यस। मैं कहता हूँ ये जो ऑर्डर ब्लॉक जो अभी लिया ना, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, आ वाला ऑर्डर ब्लॉक, और इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अगर मार्केट आती है तो ऐसा लाजमी है। अब जिस बंदे को इस चीज का आइडिया था कि इस एरिया पे ऐसा लाजमी हो तो बच गया। खैर ये न्यूज मोमेंटम है, ठीक है, हम न्यूज को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ये देखे मार्केट के अंदर ये टारगेट था, मार्केट ने ये टारगेट अपना ले लिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये एक नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक है, क्या हम इसके ऊपर बैठ सकते हैं? हम इसके ऊपर बैठते हैं, इस मेडिकेशन ब्लॉक का, मेडिकेशन ही ब्रेकर था। ठीक है, इस ब्रेकर तक हम बैठते हैं। आपका एसएल हिट होगा। अब इस लेवल पे हमारा एसएल क्यों हिट हुआ, कोई गलती बता सकते हैं? गलती कोई बता सकता है? मार्केट सेल में शिफ्ट हो चुकी है। सर जी वही, मार्केट शिफ्ट हो गई, आपकी मोमेंटम शिफ्ट हो गया नहीं, मार्केट। गलती हमने वही की है जो पहले की थी। एमएसएस अवीवा, एमएसएस मैंने कहीं पे देखा है, कोई चीज मैंने देखी है, डायरेक्ट पीडीआरए के ऊपर प्ले कर रहा हूँ मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि एमएसएस को मैं नहीं देखता ट्रेडिंग के अंदर। एमएसएस के ऊपर अगर बैठ जाओ ट्रेड लेने तो ट्रेड ही नहीं मिलती, फिर महीना पूरा, महीने में तो 3 ट्रेडें मिलती। मैं लेवल स्ट्रांग निकालता हूँ। अब यहाँ पे जो हमने गलती की है, हम पिछली गलती की है कि यहाँ पे D1 का हमारे पास लास्ट पीडीआरए ये था ना, कि जब मार्केट ने इस पीडीआरए को ले लिया है तो हमने नीचे पीछे जाके D1 पे तो देखा ही नहीं। बड़े टाइम फ्रेम की प्रोफाइल जब तक हम नहीं देखेंगे, हम छोटे के ऊपर डिसीजन ही नहीं बना सकते। अब यही मसला होगा, आप H1 को खोलते हो, ट्रेड करने बैठ जाते हो, पता ही नहीं होता, फिर आपका पैसा लो। लेकिन अगर आप D1 को देख के H1 के ऊपर ट्रेड करो तो फिर एक्यूरेसी इस तरह की है। समझ आइए। अब हम चलेंगे D1 के ऊपर। अब यहाँ से हम D1 का एनालिसिस करेंगे, हम यहाँ से D1 को देखेंगे। ठीक है, मैं एमएसएस नहीं देखता, सीधी सी जो बात है। अभी देखिए D1 के ऊपर मेरे पास ब्राउन लिक्विडिटी एक ये एरिया, और इसके नीचे का ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक एक मेरे पास ये है। ये जो नीचे वाला लास्ट ब्लैक लाइन है ना, हम यहाँ से बाइंग देखेंगे और हम यहाँ तक बाइंग देखेंगे फिर। अब इसके अकॉर्डिंग हम चल के H1 के ऊपर फिर डिसीजन बनाते हैं डायरेक्टली। अभी देखें गैस स्टैंड हम जा रहे हैं बेशक, अभी मार्केट ने डेली की प्रोफाइल ली ही नहीं है, डेली का ड्राउन लिक्विडिटी नहीं लिया, और हम H1 के अकॉर्डिंग बाय में बैठ गए। यहाँ से हमारा एसएल तो हिट होना था, मार्केट का ड्राउन लिक्विडिटी टारगेट ही है। इसके बाद अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो उस बेस के ऊपर हम फिर देखेंगे। ये देखें,
जब मार्केट ने लिया, हम इस नीचे वाली ब्लैक लाइन तक, जैसे कि मैंने कहा कि हम बैठेंगे, उसके बाद हम बाइंग बनाएंगे अपने। ये जैसे मार्केट आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम पीछे जाके एरियाज को रिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मिल नहीं रहा, चलो यहाँ पे डिसीजन बनाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं प्ले करेंगे। ये देखें, मार्केट आई, हम यानी कि हमने यहाँ से लेट्स सपोज हम ट्रेड प्ले कर रहे हैं अपने, ठीक है। ये हमारा हाई फर्स्ट टारगेट है और लॉन्ग टर्म हमारा टारगेट ये ब्लैक लाइन है मार्केट के अंदर। फर्स्ट टारगेट हमारी ये ब्लैक लाइन है। हमारी ट्रेड एक्टिव होगी, हमें ट्रेड मिलेगी साडर ब्लॉक से, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, हम रिस्की ट्रेड ले रहे हैं, थोड़ा सा याद रखना ये, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हमें मिल गया। जब CSID फॉर्म हुआ यहाँ पे तो हम कंफर्म हो गए स्ट्रक्चर शिफ्ट इस रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर, साडर ब्लॉक के ऊपर हमने ट्रेड अपनी एक्टिव की। मार्केट ने कितनी बार आपको इस लेवल के ऊपर ट्रेड दी है, इस लेवल को मार्केट फेल नहीं कर पाई। और क्या कहते हैं, यहाँ से सेलिंग में भी आप बैठ सकते हो सिर वैल्यू गैप से और नीचे का और PDRS पीछे देके। अब जब आप इस तरह के लेवल निकालने शुरू कर दो तो आप फिर क्या जरूरत है आपको मार्केट के अंदर MSS देखने की। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ तो MSS भी मिल जाएगा। मार्केट ब्रेक करे ना इस लेवल को, क्यों नहीं कर रहे? जब मैं लेवल इस तरह का निकाल रहा हूँ, मैं क्यों MSS का वेट करूँ? अब यहाँ पे ये लेवल, मैंने ये लेवल ही क्यों लिया, ये ब्लैक लाइन ही क्यों ली? इसके ऊपर भी तो लेवल थे, इसके ऊपर भी तो ऑर्डर ब्लॉक था। जब मार्केट ने इस ड्रॉन लिक्विडिटीज को लिया, अब मार्केट ने अपना नीचे की तरफ का जो ड्रॉन लिक्विडिटी है उसको अचीव कर लिया। ऊपर की तरफ का मार्केट का टारगेट है। जब मार्केट का ऊपर की तरफ का टारगेट है, मार्केट को नीचे से थ्रो चाहिए, एक स्ट्रांग थ्रो, जो मार्केट का ये सारा सेलर मोमेंटम तोड़ दे। उस स्ट्रांग थ्रो के लिए मुझे स्ट्रांग एरिया चाहिए मार्केट के अंदर, जहां से पहले स्ट्रांग बाइंग हुई मार्केट के अंदर, वो एरिया ये लाइन थी। अब मैंने एक नजर देखी, मुझे पता लग गया ये लाइन है। अब ये जो एक नजर वाला इन साइड व्यू है ना, वन साइड व्यू, ये प्रैक्टिस है, ठीक है। और हमने यहाँ से जो ट्रेड एक्टिव की है, हमने अगेन यहाँ से ट्रेड एक्टिव की, हमने अभी ट्रेड कट नहीं की, 50% क्लोज किया, 50% होल्ड किया और हमारी 50% की होल्डिंग यहाँ तक है। इस दौरान हम अगेंस्ट ट्रेंड भी जाएंगे और बाय की ट्रेड्स और भी देखेंगे। ये आपके पास एक सेटअप था 3 कंसेक्टिव कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ये ऑर्डर फ्लो मेरे पास एक सेटअप है, ये वाला ऑलमोस्ट मार्केट इसको टच किए बिना ही निकल गई, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ पे आएगी और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई और लेके निकल गई। अब यहाँ से इस इक्वल लोज को परफॉर्म करके क्यों निकली, उस टाइम का डिसीजन आपका काम है, लेकिन मार्केट यहाँ पे आई है जैसा कि आना था मार्केट में। और हमारा टारगेट अभी तक वो लाइन ही है, क्योंकि डेली के अंदर मार्केट वहां तक बुलिश है। मार्केट आई, प्रॉपर लाइन को टैप किया, बेशक एंट्रीज को मिस किया, लेकिन जब आई लेवल के ऊपर एक टच दिया तो गई। ये लेवल की वैल्यू है। अब ये ऑर्डर फ्लो इतना ज्यादा स्ट्रांग क्यों बना? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट परफॉर्म, इंड्यूसमेंट ली, कोई बात नहीं आई। एज अ बेस बनाई, 3 कंसेक्टिव कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया, स्टिल बुलिश मोमेंटम, लिक्विडिटी स्वीप करके फिर वापस आई। उसके बाद 2 PDRS को एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर अलाइन कर दिया। दैट्स वाई लेवल इतना स्ट्रांग था और मैंने इसी को लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास जैसा कि लेवल है, हम इसके ऊपर अगेंस्ट ट्रेंड जा रहे हैं, ये ट्रेड अपनी कट नहीं करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सेलिंग में बैठेंगे, लाइक इस लेवल के ऊपर सेलिंग का हमारा 50% बुक, 50% TP हिट, ठीक है। हमारी ये नीचे वाली बाय वाली ट्रेड अभी लगी हुई है। हमारी बाय वाली ट्रेड का एक ट्रेड हमारी याद रखें, बाय वाली यहाँ से लगी है और एक ट्रेड हमारी यहाँ से लगी हुई है। लेवल ही ऐसे निकालो कि मार्केट घूमती फिरे, ठीक है। सेल वाली ट्रेड आपकी बुक होगी, बाय वाली का इस ट्रेड का आपका 50% जो बुक की, आपने जो बुक करनी थी, डिसीजन बनाना था। अब डिसीजन बनाना ही चला, नेक्स्ट में सिखाऊंगा कि प्रॉपर ट्रेड की बुकिंग किस तरह होती है, वो एक लेक्चर दूंगा, उसके बाद सिखाऊंगा। तो यानी कि हमारा ये वाला जो है ब्रेक इवन अभी पेंडिंग है, कुछ पेंडिंग है।
हिट हो गया, ठीक है। हमारी नीचे वाली ट्रेड अभी भी पेंडिंग है, लगी हुई है 50% के साथ। हम माइनर रिस्क लेवल है, लेकिन यहाँ से डिसीजन बनाएंगे थोड़ा सा। ट्रेड एक्टिव, ब्रेक इवन सेट गई। ये हमारा ऑलमोस्ट टीपी था जो हमारा हिट हो गया, ठीक है। यहाँ से अब सेलिंग में हम नहीं आए, क्यों नहीं आए ये मैं पता नहीं, लेकिन हम यहाँ वहां तक हम बाइंग में इस चीज का याद रखें, चीज को याद रखें, ठीक है। ये जो लेवल लगा हुआ है इसी के ऊपर ही अगेन डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट मिलती है तो। हमारी नीचे वाली जो ट्रेड है वो एक्टिव है, याद रखें। हमने 4 ट्रेडें ली हैं, एक ट्रेड का अभी तक एसएल नहीं हुआ हमारा। ये ट्रेड भी हमारी भी एक्टिव है और चल रही है 50% के साथ, ठीक है। 50% हमने यहाँ पे बुकिंग की है, 50% के साथ हमारी चल रही है। ट्रेड कट कभी नहीं करनी, 50% ब्रेक इवन के साथ होल्ड करो ट्रेड को, ब्रेक इवन लगने में। मार्केट का टारगेट ये ब्रेक लाइन ही है, ये याद रखें, ठीक है। हम इसी के ऊपर एक न्यू डिसीजन अपना अगेन बनाते हैं। हम यहाँ से मार्केट के अंदर अगेन बाय में एंटर होने का सोचेंगे। 50-50 है ये लेवल, याद रखना। हमारी ट्रेड एक्टिव हो गई है, ठीक है। हमारा एस एल ऑलमोस्ट इसके थोड़ा सा नीचे है, 72-73 के एरिया में। मार्केट ने हमारा एस एल ले लिया, ठीक है। हमारी नीचे वाली ट्रेड एक्टिव है। हम अभी हम यहाँ से बाय का डिसीजन अगेन बनाएंगे अगर मार्केट मिलती है तो। मार्केट नहीं मिली हमें वहां पे, ठीक है, हम यहाँ से सेल का डिसीजन बनाते हैं। हमारी नीचे वाली ट्रेड तो चल रही है, हमारे इसमें तो जितने मर्जी एसएल टीपी लगते रहे, हमारी वो ट्रेड रिकवर करते चली जा रही है साथ साथ। ऑलमोस्ट हमारी ट्रेड मिस होगी कह लें इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। अब मार्केट आई, हम इस ट्रेड के ऊपर डिसीजन बना ही नहीं सकते थे। हमारा टारगेट है वो ब्लैक लाइन है, लेट्स सी। हम यहाँ से बाइंग का डिसीजन बना सकते हैं, हाई रिस्क की बाइंग। एसएल लेके चलेगी, हाई रिस्क की बाइंग, कंफर्म बाइंग ये थी, ठीक है। अगर किसी ने ऐसा लगाया था, ये जो इस पीडीआरए के ऊपर बैठा था वो ये बच गया, ठीक है। जो इसके ऊपर ऑर्डर फ्लो के ऊपर बैठा था वो रगड़ा गया, ऐसा ले लिया मार्केट में। लेकिन हमारा टारगेट ये है, नीचे वाली ट्रेड हमारी चल रही है, ठीक है। हम कहते हैं हमने एक ट्रेड यहाँ से लगाई, इसके बाद हमने यहाँ से ट्रेड लगाई, हमारी ये ट्रेड भी चल रही है। ऑलमोस्ट मार्केट रीच कर चुकी है, ये है, ये होती है ट्रेडिंग, ठीक है। कितनी ट्रेड्स किए हमने? 10 से 12 ट्रेड्स किए हैं। और उस ट्रेड के दौरान कितने एसएल लगे? एक एसएल लग गए। और बाकी हमें ट्रेड जो ऐसा लगा साथ साथ रिकवरी होती चली गई है, इस दौरान हमने कितनी ट्रेड की है उनका भी ऐसा लगा। हम कैसे, यानी कि लॉस आया किधर से, ये बताओ। तो लॉस नजर आया इस फील्ड के अंदर? लॉस तब होगा जब आप ट्रेड कट कर दोगे। जब ट्रेड कट नहीं करोगे, मार्केट को छोड़ना क्यों है? एक तरफ की डायरेक्शन है, दूसरी तरफ की डायरेक्शन बनाओ। अब ये चीज जब बड़ा टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्म थी ना मार्केट ने यहाँ पे आना है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक बाइंग में रहना है हमने, ठीक है। अब जैसे कि गोल्ड के ऊपर बहुत से बंदे 24-50 25 24-50 के वेट में बैठे हैं, मैं आज कह रहा हूँ गोल्ड 24-50 पे आएगा ही नहीं, तगड़े जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे किसी जगह मैंने स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा है, मुझे नहीं पता स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, स्ट्रक्चर गया बाढ़ में। मैंने डेली प्रोफाइल सारी रीड कर ली थी, डेली प्रोफाइल ने मुझे कंफर्म बता दिया था कि इसके बाद अब मेरा टारगेट ये है, ठीक है। उस दौरान छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा। अब ये H1 के ऊपर सिर्फ हमने ट्रेडिंग की, अगर इसके साथ M15 M5 के ऊपर हम ट्रेडिंग करें तो हमारे कितने टीपीस हिट हो सकते, ठीक है। अब अगेन चलते हैं डेली के ऊपर।
अब डेली के ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट ये था जो मार्केट ने वहां पे हिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देखें, मार्केट वहां पे पहुंच चुकी है। ठीक है, मार्केट के अंदर यहाँ से सेलिंग थी। हम मार्केट के अंदर नेक्स्ट टारगेट ये पीडीआरए बनाएंगे और हम बाय में रहेंगे, हम सेल में नहीं बैठेंगे अभी। ठीक है, ये जो ड्रॉन लिक्विडिटी, ये ड्रॉन लिक्विडिटी हम किसी को नहीं लेंगे। अलबत्ता इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आ जाती है, इस लेवल के नीचे, इस ब्लैक लाइन के यहाँ पे, तो फिर हम सेलिंग में बैठ जाएंगे इस ब्लैक लाइन का। वरना इसके ऊपर ऊपर अभी भी हम बाइंग में बैठेंगे, ऊपर वाली ब्लैक लाइन का। हमने ट्रेड बुक कर दिया, हम नीचे वाली ब्लैक लाइन का या वेट करेंगे मार्केट आए इस लाइन के ऊपर, या हम अपना कोई और अगेन डिसीजन बनाएंगे उस लाइन पर। ये लें जी, फर्स्ट सेटअप बिल्डअप हो गया मार्केट के अंदर। अब इसके लिए वेट चाहिए सिर्फ, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये सारा जोन बाइंग जोन है। ठीक है, हम इसके अंदर अगर रहते हुए बाइंग करें तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे 60-40 ये लेवल आपका। अब देखें, जैसे ही मार्केट ने ड्रॉन लिक्विडिटी को रीच किया, मार्केट को मोमेंटम अपना तोड़ दिया मार्केट ने ऑलमोस्ट। हमारी ट्रेड ऑलमोस्ट, हम कहते हैं ऑलमोस्ट एक्टिव है। क्योंकि मार्केट ने अभी भी सेलिंग स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। 50-60 का लेवल है ये, लाइक लिटर रिस्की है, लेकिन फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्रेक इवन के साथ है। और हमारा टारगेट इस लेवल का ऑलमोस्ट हमारे पास ये है। ठीक है, हम यहाँ तक 50%, इसके ऊपर 50% बुक करेंगे अकॉर्डिंग टू डिसीजन की मार्केट क्या करती है। मार्केट ने ब्रेक इवन ले लिया पहले। ठीक है, मार्केट ने मौका ही नहीं दिया। अभी हम सेलिंग की तरफ इस तरह नहीं आएंगे। हाँ, थोड़ा सा वेट करते हैं अभी। ठीक है, अभी ट्रेड नहीं लेते क्योंकि रिस्की है ये। ट्रेड देखें, ट्रेड फंस गई थी, ऐसा लग जाता हमारा अगर हम इसके ऊपर ट्रेड करते साडो ब्लॉक के ऊपर या एक लो साइज के ऊपर। हम इसी ब्लू लाइन से अगेन बाय में जाएंगे और सेलिंग का मैं इंशाल्लाह तो बताऊंगा हम पास में। इस लेवल के ऊपर से हम 87-78 से हम सेलिंग में आएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी क्लियर बयास में नहीं है, तो हम दोनों डायरेक्शन की ट्रेड फाइंड करेंगे। जी, हमने सेल की ट्रेड एक्टिव की, अभी भी थोड़ी रिस्की है क्योंकि मार्केट का टारगेट हमारे पास ये लाइन है। हमने सेल की ट्रेड एक्टिव की, लेकिन हम बाय की ट्रेड का पकड़ने का कोशिश करेंगे। मार्केट आ गया आपके पास। ठीक है, हाँ ठीक है, सेल बच गए क्योंकि यूरो यूएसडी और ये कैंडल परफॉर्म है, तो लेट्स इट्स ओके। ये नीचे वाली जो ब्लू लाइन है ना, इसके ऊपर बाइंग का डिसीजन हम बनाते हैं। ये जब मार्केट ने इसको लिया, यहाँ पे हमारी ट्रेड का काम था 50% बुक करना और 50% चलने देना इस लाइन का। ये अब मार्केट आ गई है। ठीक है, अब हमने डिसीजन बिल्डिंग करना है मार्केट के अंदर। अब हमने मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड्स को ऑन किया है। ठीक है, और हमारी सेल वाली ट्रेड अभी भी हमने क्लोज नहीं की जब तक इस ट्रेड का ब्रेक इवन सेट नहीं हो जाता। इसका हमारा सेल लग गया, सेल वाली हमारी चल रही है। अब मार्केट का टारगेट ये लाइन है, और यहाँ से हम बाइंग का सोचेंगे। हमने सेल वाली ट्रेड कट नहीं की, ये याद रखना। 50% चल रही है। ये अब आपका काम है सेल वाली ट्रेड को कट नहीं करना, इसका ब्रेक इवन लगा रहे। बाई की ट्रेड अभी तक आपको नहीं मिली, उसका ब्रेक इवन हिट हो गया। अब यहाँ से हमने बाई की ट्रेड लेनी थी तो हमने नहीं ली। ठीक है, मार्केट इसी लेवल के अंदर ही घूमती रही, बस ऊपर नीचे थोड़ा सा ही। हमारा टारगेट अभी मार्केट के अंदर ये है, हम इस तक फिलहाल थोड़ी बाइंग ज्यादा देखेंगे। हम इसी लेवल के अंदर 50% एरिया से मार्केट के अंदर बाइंग में बैठ सकते हैं।
ऑलमोस्ट हम बैठ के हमारा ब्रेक इवन सेट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे, नहीं, इट्स ओके, ये ट्रेड चलने दें। और हमारा टारगेट ये है, यहाँ जो इम्बैलेंस गैप आया है इसके अंदर से हम अगेन ट्रेड अपनी एक्टिव करेंगे। ये ट्रेड हमारी 50% चल रही है इस टाइम, 50% इस हाई के ऊपर हमारी बुकिंग हो चुकी है। ये न्यूज आ गई आपको, ठीक है, न्यूज ने सारा काम खराब कर दिया। ये देखें, यानी कि ये जो गैप है इम्बैलेंस है आपके पास, ठीक है, देख लें इसकी रिस्पेक्ट जरा, मार्केट जस्ट सही टच किया वहां पे। अगर न्यूज से पहले किसी ने ट्रेड कट कर दी डायरेक्शन देखने से, लेट्स सपोज हमने कि हमारा ब्रेक इवन हिट हो गया, ठीक है, हमारा ये ब्लू लाइन अगेन बाइंग सेटअप है मार्केट के अंदर। अभी गैप पता नहीं क्यों आया, क्या सीन है। ये लेवल जब ब्रेक हुआ हमारे पास ब्रेकर बन गया, ठीक है, लेट्स सपोज हमने इसके ऊपर ट्रेड नहीं की, हम अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे। ये अब हम सेल की डायरेक्शन में रहेंगे यहाँ तक। अब सेल के लिए हमें ट्रेड फाइंड करने हैं। हाँ हाँ हाँ, रिस्की है लेकिन रिस्क लेंगे। तो फिर न्यूज आ गई यार, कितने न्यूज फिर रही हैं। अब न्यूज के बाद हमारा अगेन जो टारगेट बन गया वो ये वाली लाइन ही बन गई, ठीक है, हम बाय में ही है फिर। यानी कि अब न्यूज को तो हम बैक टेस्ट में देख नहीं सकते हैं, वो भी साथ में लाइन कर लेते हैं। अब देख लें, यानी कि एक चीज आप नोट करें कि जो जो लेवल लगा हुआ है, अगर एक डायरेक्शन का ब्रेक आउट हो रहा है, दूसरी डायरेक्शन में मार्केट उसको उसी तरह बना बना के रिस्पेक्ट दे रही है, लेवल फेल नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैं आपके सामने इस तरह ट्रेड ले नहीं सकता इसके ऊपर। अब ये लेवल हमारा फेल हुआ था ना न्यूज की वजह से, ये यहाँ पे फेल ही है, ठीक है, क्योंकि ये ड्राउन लिक्विडिटी के साथ है। एक और बात नोट कर लें, ड्राउन लिक्विडिटी के साथ जो लेवल हो उसके ऊपर कभी ट्रेड अगेन नहीं लेना, ठीक है। और ये लेवल आपका फेल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये जब ब्रेकआउट हुआ मार्केट इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट दे चुकी थी, दैट्स इनफ। और एक लेवल को एक ही बार ट्रेड करें, जब दो लेवल दो बार मिटिगेट हो चुके हैं तो इट्स ओके। अब ये लेवल है आपके पास, ठीक है, मार्केट ने इसको यहाँ पे सीधा ब्रेक किया था, यहाँ पे इसको बेशक मार्केट ने गैप को ट्रेड दी, लेकिन इस लेवल को, मेरे लेवल को मार्केट ने टच नहीं किया था। यहाँ पे इसे जैसे टच किया और वापस आ गया, ठीक है। अब मार्केट ने अगेन इस लाइन को ब्रेक कर दिया, मार्केट का टारगेट ये नीचे वाली लाइन बनी हुई है, लेकिन अभी तक मार्केट आपको एक प्रॉपर किसी बयास में नजर नहीं आ रही। जैसे ये देखें, अब इस मूव में देखें, ये जो मार्केट एक प्रॉपर बयास से उठी किस तरह सीधा ऊपर गई, लेकिन इसके बाद मार्केट एक प्रॉपर कंसल्टेशन रेंज है, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट मिलती है हम रिस्क लेंगे, ये लेवल भी रिस्की है। ट्रेड एक्टिव हुई, ब्रेकिंग अभी हमने सेट नहीं किया। ऐसा हम अपना ब्लू लाइन को रखते हैं, हमारी ट्रेड का ब्रेक इवन सेट है, ठीक है। हमारा टारगेट ये नीचे वाली लाइन है, ब्लैक लाइन। हमने ट्रेड का 50% इस लो के आसपास बुक कर लिया है, 50% हमारी होल्डिंग पे है। ब्रेक इवन अभी भी बचा हुआ है। हमने अपने ट्रेड को फुल क्लोज किया है, ठीक है। अब जब ये सीन परफॉर्म हो गया हमने क्लोज किया है, अब हम अगेन डिसीजन बनाएंगे मार्केट के अंदर। हम यहाँ से रिस्क लेंगे, हाई रिस्की लेवल है। ब्रेक इवन सेट हो गया,
टारगेट ये लिक्विडिटी है, यहाँ पे हम 50% बुकिंग करेंगे, ब्रेक इवन हिट हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट कंसल्टेशन रहे हैं जो मार्केट क्लियर प्रोफाइल में नहीं है, यानी कि जो मार्केट ने ये अपना बयास हिट किया था, इस बयास के बाद मार्केट एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन अपनी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। अब इस जोन, इस तरह की ट्रेडिंग मार्केट के अंदर आपको ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी ग्रिप हो तो आप डिसीजन बना सकते। देखिए जैसा कि आपके सामने है, आप बार बार डिसीजन बनाओगे, बार बार ब्रेकिंग में हिट होंगे, टीपी भी लगेंगे, एसएल भी लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम एक गलती कर रहे हैं, आपको पता है, हम इन दो लाइनों को ही टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ इन दो लाइनों पे रहते हुए हम अगेन बड़े टाइम फ्रेम की प्रोफाइल को स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, अब बड़े टाइम फ्रेम की इतनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम इन पेंडिंग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसके दौरान जो मार्केट के अंदर न्यू बायास डेवलप हो रहे हैं हम उनको नहीं देख रहे। ठीक है, तो ये गलती आपने नहीं करनी। आप अगेन जाए D1 के ऊपर और देखें कि मार्केट कंसोलिडेशन में क्यों है। ये देखें सारी कंसोलिडेशन रहेगी। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे इसके इस इसमें ये हमारे पास जो मार्केट का बयास है ये टारगेट है फिलहाल मार्केट का भी। ठीक है, मार्केट इसको रीच करने का सोच रही है और मार्केट यहाँ से सेलिंग का सोच रही है, मार्केट इसको टारगेट का साइड कर चुकी है। इस वजह से हमारी मार्केट, हमारे जो है वो डायरेक्शन उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं हो रही, हम ट्रेड लेने में मुश्किल हो रही है। अब हम ट्रेड लेंगे आसानी के साथ। नीचे की तरफ का टारगेट ब्लैक लाइन, ऊपर की तरफ का टारगेट। अब इस इन दो लाइनों के दरमियान जो आपकी मार्केट है ना, ये बाइंग सेलिंग दोनों है, आप दोनों डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हो। देखा है, यानी कि जब हमें क्लियर हुआ कि जब मार्केट ने इस लाइन को लेना है तो हम रिलैक्स हो गए कि यार मार्केट वहां तक जाएगी, और मार्केट चली गई है। अब हमने सेल का डिसीजन लिए ही नहीं, जो बाइंग के लेने थे वो अब मैंने जानबूझ के नहीं बनाए। इस लाइन के बाद या इस लाइन के आसपास हम सेलिंग का सोचेंगे। हमारी सेल की ट्रेड एक्टिव, हमारा ब्रेक इवन सेट, हमारा टारगेट ये नीचे वाली लाइन। अब इस दौरान जितने भी बयास डेवलप होते हैं हम उसके साथ लेट्स सी क्या होता है हमारे साथ। ठीक है, हम इस लो के ऊपर 50% ट्रेड अपनी बुक करेंगे। हमारा ब्रेक इवन हिट हो गया। ठीक है, हम अगेन जो डिसीजन बनाएंगे हम यहां से बनाते हैं। लेकिन याद रखें कि मार्केट ने ये बयास ले लिया, मार्केट का लॉन्ग टर्म टारगेट ये है सेलिंग की बनानी है। मार्केट ने ऑलमोस्ट लाइन को टैप किया। ठीक है, मैंने प्राइस को देखते हुए लाइन लगाई थी, यहाँ से हमारी लाइन बनती थी, एंट्री बनती थी, हमने एंट्री प्ले की, हमारा ब्रेक इवन। ये जो बयास ब्रेक हुआ था जिसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, इसके नीचे की क्लोजिंग हमें चाहिए मार्केट के अंदर, वरना हमारी मार्केट फिर बुलिश बन जाएगी। जी, ठीक है। अब ये देखें मार्केट के अंदर ये जब यहाँ पे रीच किया, हमने 50% बुक कर लिया, 50% की होल्डिंग है हमारे पास इस टाइम, और वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, वो हमारा इस लाइन तक है, लेकिन इसके पहले के जो बयास डेवलप होते हैं या ट्रेड को बुक करना है या ट्रेड डायरेक्शन चेंज करिए, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर समझाऊंगा आपको। इस दौरान अब मैं फिलहाल ट्रेड्स नहीं बना रहा, लाइक हम इसी को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। आपका काम है जब ये सीन हो गया 2%, 1% उसमें से अपनी ट्रेड और बुक करें आप। अब अगर आपकी लॉट साइज कम है, बुक नहीं हो सकती, तो एसएल ऊपर नीचे करना है अपना। ठीक है, लाइक हमने एसएल ये रख दिया,
माई ट्रेड वहां से थी। एसएल थोड़ा और नीचे लेंगे। एसएल थोड़ा और नीचे लेंगे। फिर न्यूज आ गई। जब न्यूज की डायरेक्शन बन गई तो ट्रेड बुक कर लें यहाँ पे, ठीक है। लेकिन न्यूज के बाद देखते हैं। हम मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पे चलते D1 पे, अब देखते हैं जो हमारा पिछला पेंडिंग बयास था मार्केट उसको क्या करती है। हमारा पेंडिंग एरिया मार्केट के अंदर ये था ना, मार्केट ने इसको लिया और यहाँ से रिजेक्ट रिजेक्ट होता है ये। यानी कि जो हमारी मार्केट के अंदर ये वाली सेलिंग हुई है, जो हमारा पहले का बयास निकला हुआ था, जो पेंडिंग बयास है इसको हम टारगेट कर रहे थे, वो अब जाके हमारा हिट हुआ है ये, ठीक है। लेकिन इस दौरान आपकी मार्केट है नीचे वाले बयास को हिट नहीं किया, आपके ऊपर जाके पहले उसी को लिया है। अब इसके बाद हम इसको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अब ये भी मार्केट इसको टारगेट लेगी। हम फर्स्ट टारगेट मार्केट का ये बनाएंगे। आपने ट्रेड अभी तक नहीं बनाई, ठीक है। हम ट्रेड चले थोड़ी सी बना लेते हैं तो। एक मिनट, एक मिनट। हमारा डेली बैलेंस थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब इसी दौरान हम इसी के अकॉर्डिंग डिसीजन बनाएंगे। लाइक हम इसी ब्लैक लाइन से ही डिसीजन बनाएंगे अपना, ऊपर वाली से। अभी हम ट्रेड डायरेक्ट एक्टिव नहीं कर सकते ये जब तक मोमेंटम है। अब हमारा ट्रेड एक्टिव है इस रेड कैंडल के ऊपर, ठीक है। जब मोमेंटम ब्रेक हुआ, ऐसा लिट हो गया आपका, ठीक है। आपकी मार्केट टिल बुलिश चले जा रही है। नेक्स्ट बयास आपकी मार्केट का क्या है? ये लाइन मार्केट का टारगेट है, और इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर से ही चलेंगे। ये लाइव आ गई है, ठीक है। यानी कि ट्रेड्स बनानी समझ आई है। कितने ट्रेड्स हमने बनाई हैं, तो 3 से 4 कैसे लगे। अब ये सारा किस तरह है, बड़े टाइम फ्रेम की प्रोफाइल। 10-15 के ऊपर एक दो ट्रेड्स बनाता हूँ, ठीक है। अब जिस तरह मैंने ट्रेड्स का आपको तरीका बताया कि ट्रेड कट नहीं करनी है, देख लें उस तरह आपको कितना बेनिफिट है ट्रेड के अंदर, किधर है आपका लॉस। अगर आपकी एक ट्रेड का ऐसा लग रहा है जो ट्रेड आपकी चल रही है वो उधर ही रिकवरी दे रही है, आपको नेक्स्ट ट्रेड लगाने की जरूरत नहीं है। लाइक कैसे इमरान भाई मोमेंटम के अकॉर्डिंग। अब डायरेक्ट एम 15 में एच1 से जो है ना वो किया था। ये देखें मोमेंटम है, क्या कहते हैं। अब ये देखें बाय साइड एक मार्केट जा रही है, अभी न्यूज़ आ रहा ही नहीं है। यूरो जेपी वाई पे है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई हमें मार्केट थोड़ा सा हाउ ना हो, ठीक है। मार्केट बुलिश है, लेकिन इस एरिया के अंदर सारी ट्रेड ऑल टाइम हाई के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर करना बेवकूफ़ी है शायद। हम तो सेलिंग में बैठेंगे या बाइंग में बैठेंगे, बाइंग में नीचे से बैठेंगे, सेलिंग में ऊपर से बैठेंगे।
स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ अभी तक। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया आपका सेल साइड की तरफ M15 में, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सेलिंग में थोड़ी सी ट्रेड करते हैं ऊपर से, लाइक हाई के आसपास से ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये हमारी एक सेलिंग की ट्रेड है। यहाँ तक राउंड अबाउट हमारी सेलिंग की है। यहाँ से हम बाइंग का सोचेंगे। होगा फर्स्ट टाइम लेवल में सेकंड टाइम मार्केट आई, हम एसएल कंसीडर करते हैं इसका। ठीक है, अब ये M15 के ऊपर आपने डायरेक्टली ट्रेड प्ले करते हैं, वो समझा रहा हूँ आपको। यहाँ से हम ट्रेड करते हैं, ऑलरेडी मार्केट आई हुई है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ट्रेड करनी है, मेरी ट्रेड एक्टिव है। फर्स्ट टारगेट मेरा ये है, सेकंड टारगेट मेरा ये है, ऐसा। हम यहाँ से गैन नहीं जा रहा, यहाँ से गैन ट्रेड करते हैं। और मैं अंदाजे के ऊपर लेवल लगाता हूँ तो ज्यादा सही लगता है। हमने 4 ट्रेडें की हैं, ठीक है। एक का ब्रेक इवन लगा है, और क्या कहते हैं, एक का एसएल लगा है, एक 50% क्लोजिंग कर, ये भी चल रही है। यहाँ से हमने सेल करना था, ये भी फिर यहाँ सेल करना था, ये भी एसएल। हम यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। दो हमारे और एसएल होंगे। अगर किसी का एसएल बड़ा था बच गया, कि छोटा था लग गया। 50% क्लोजिंग है, किसी ने की है, ठीक है, नहीं तो बात। अब ये जो सारे एसएल लगे, ये क्यों लगे? अब ये क्या था? ये आपका ट्रेडिंग स्टाइल है। आप आते हैं, आप मार्केट के अंदर यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय। मैंने क्या किया था, मेरे टीपीस क्यों ज्यादा लग रहे थे कि जान सकता है, मार्केट बाय में जा रही थी। जब मार्केट नीचे आ रही है, मैं जब पिछली बैक टेस्टिंग कर रहा था अपने अकॉर्डिंग, मैं यहाँ से गैन बाय में बैठता था। फिर आई फिर मार्केट, फिर मैं यहाँ से गैन बाय में बैठूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने वहां तक जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली M15 के ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपने M15 को ट्रेड करना है। तो आपके पास H4 और H1 के डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। H4 की डायरेक्शन आप क्या लें? H4 के अंदर की मार्केट ने एल आर प्रेजेंट करते चले जा रही है, और नीचे मार्केट ने आना है। मार्केट को ऊपर से थ्रो चाहिए। H4 का एक लेवल जो है, इस लेवल के बाद जो है हम ट्रेड देखेंगे, और ये मार्केट का एक टारगेट है, ठीक है। अब हम M15 के ऊपर चलकर फिर हम सेलिंग अंदर। अब एक नीचे का जो ऑल टाइम लो है मार्केट का, वहां तक मार्केट के अंदर सेलिंग की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। डेली के ऊपर गए चल के नीचे वाला लेवल मार्क करता हूँ, तो डेली पे जा रहे हैं, H4 पे चले। यहाँ तक मार्केट के अंदर सेलिंग की पॉसिबिलिटीज हम अब